नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के दो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की। ये दोनों आर्टिकल्स बताते हैं कि भारत में नए राज्य कैसे बनाए जाते हैं, किसी राज्य की सीमाओं में बदलाव कैसे होता है और किस तरह राज्यों के नाम बदले जाते हैं। तो चलिए, बहुत ही आसान भाषा में इसे समझते हैं। आर्टिकल 2, नए राज्यों को शामिल करना या बनाना। आर्टिकल 2 भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी नए राज्य को भारत में शामिल कर सकती है या बिल्कुल नया राज्य बना सकती है। अब ये नया राज्य दो तरह से हो सकता है। पहला, कोई क्षेत्र किसी दूसरे देश से भारत में शामिल हो जाए, जैसे इतिहास में कई बार हुआ। दूसरा, भारत अपने अंदर ही किसी नए राज्य की स्थापना कर दे। उदाहरण के लिए, सिक्किम, जो पहले भारत का हिस्सा नहीं था, उसे 1975 में एक जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल किया गया। यह काम संसद ने आर्टिकल 2 के तहत किया। मतलब, अगर भविष्य में भी कोई देश या क्षेत्र भारत में मिलना चाहे या भारत किसी नई जगह को जोड़ना चाहे, तो संसद आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करेगी। आर्टिकल 2 मुख्यतः नए क्षेत्रों को स्वीकार करने के बारे में है। आर्टिकल 3, नए राज्यों का गठन, सीमाओं और नाम में बदलाव। आर्टिकल 3 संसद को और भी बड़े अधिकार देता है। इस आर्टिकल के तहत संसद नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र कम या ज्यादा कर सकती है, किसी राज्य की सीमाएं बदल सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है, एक राज्य को दो हिस्सों में बांट सकती है, दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य भी बना सकती है। ये सब संसद के अधिकार में आता है। अब इसे उदाहरणों से समझते हैं। तेलंगाना 2014। तेलंगाना भारत का सबसे नया राज्य है। इसे 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। ये पूरा काम आर्टिकल 3 के तहत किया गया। उत्तरांचल से उत्तराखंड 2007। किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति भी आर्टिकल 3 में है। उत्तरांचल का नाम 2007 में बदलकर उत्तराखंड किया गया। बिहार से झारखंड 2000। बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया। यह भी आर्टिकल 3 की ताकत से हुआ। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 2000। मध्य प्रदेश को दो हिस्सों में बांटकर छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की गई। मतलब, आर्टिकल 3 केवल नया राज्य बनाने की बात नहीं करता, बल्कि राज्य के नाम, सीमा, आकार और इलाके को भी बदल सकता है। संसद जब भी किसी राज्य में ऐसा बदलाव करती है, तो पहले उस राज्य की विधानसभा से उसकी राय पूछती है। लेकिन ध्यान रहे, विधानसभा की राय जरूरी नहीं है कि अंतिम फैसला वही हो। अंतिम निर्णय संसद का होता है। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ आ गया होगा कि आर्टिकल 2 नए राज्यों को शामिल करने के बारे में है, जबकि आर्टिकल 3 राज्यों को बनाने, बांटने, जोड़ने और उनके नाम या सीमाओं को बदलने के बारे में है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले आर्टिकल की जानकारी के साथ। धन्यवाद।